हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमें करंट के द्वारा पैदा किए गए जनरेट किए गए मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करने का मौका मिलेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट किया जाता है उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। सबसे पहले तो बेटा मैग्नेट वर्ड आया तो मैग्नेट के बारे में एक बार जान लेते हैं। असल में मैग्नेट होती क्या है? वैसे तो तुमने छोटी क्लास में पढ़ाओगे, लेकिन छोटा सा रिवीजन करवा देते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेट असल में ऐसे पदार्थ होते हैं जो आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह को बेटा अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं को मैग्नेट कहा जाता है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कैसे मैग्नस नाम के इंसान ने मैग्नेटाइट की खोज की थी। एक गडरिया था वो, जिसकी स्टिक एक पत्थर के चिपक गई थी, जिसी को मैग्नेटाइट कहा जाता था। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, वही यहाँ पे दे रखा है। मैग्नेट इज ए ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। कहता है मैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आयरन, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कहता अगर मैग्नेट को सस्पेंडेड कर दे, फ्रीली लटका दे, है ना, उसको, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करेंगे। जैसे आपको पता होगा कंपास जैसे काम करता है, उसी तरीके से बताया गया है। ठीक है। यूज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इन रेफ्रिजरेटर में मैग्नेट का यूज किया जाता है, डोर में। तो आपने देखा होगा जैसे रेफ्रिजरेटर का डोर को हम क्लोज करते हैं, ऑटोमेटिक वो चिपक जाता है। इन रेडियो एंड स्टीरियो स्पीकर के अंदर बच्चों ने खूब मैग्नेट देखे होंगी। अगला बेटा इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट प्लेयर्स। वीडियो और ऑडियो कैसेट प्लेयर होते हैं बेटा, उनमें भी किसका यूज करते हैं? हम मैग्नेट का यूज करते हैं। और इन चिल्ड्रंस टॉय, बच्चों के खिलौनों में भी आपने खूब मैग्नेट देखे होंगी, वही यहाँ पे बताया गया है। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट क्या क्या प्रॉपर्टी थी ये जानना बड़ा जरूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक करवा रहे हैं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो बेटा। ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सबसे पहले मैग्नेट के पास क्या प्रॉपर्टीज होती है? ए फ्री, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, ए फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कहता अगर किसी मैग्नेट को हम धागे से लटका दे, ऊपर छत से बांध दे और मैग्नेट को धागे से लटका दे, तो थोड़े टाइम तक अगर उसको हम बिना टच किए छोड़ देंगे तो वो अपने आप साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन दिखाने लग जाएगा, अपने दो एंड्स को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। ये बताया, बड़ा सिंपल है। द पोल ऑफ ए मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और नॉर्थ सीकिंग। अगर कोई पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ, अर्थ का नॉर्थ पोल की तरफ कोई पॉइंट करे तो उसी को कह दिया जाता है नॉर्थ पोल। अगर कोई साउथ पॉइंट की तरफ इंडिकेट करे तो उसको बोला जाता है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यही मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। कहता है अगर सेम पोल होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट पोल होंगे, है ना, अनलाइक पोल होंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही बताया। जैसे आपको यहाँ पे मैग्नेट दिख रही होगी, अगर मैं यहाँ पे एक और मैग्नेट लेके आऊं, ये एक और मैग्नेट ले आया मैं, और इसका अगर मैं यहां पे साउथ ही पोल इसके सामने रखूं, तो ये एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगी? रिपेल करेगी। ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी और एक दूसरे को धक्का देंगी, रिपेल करेंगे। अगर बेटा मैं उल्टा कर दूं, यहां पे नॉर्थ पोल ले आऊं, अब ये हो गए अपोजिट पोल एक दूसरे के सामने। नॉर्थ साउथ को क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही सेम चीज यहाँ देखने को मिलती है। ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो एक बार बेटा रिकैप कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो बताया था, अगर किसी मैग्नेट को सस्पेंडेड करते हैं, लटका देते हैं हम, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन शो करेगी। जैसे हमने शॉर्ट में भी देखा था, शॉर्ट्स जो हमने बनाई थी उसमें भी हमने देखा था कि नीडल डायरेक्शन शो कर रही थी, है ना। वही सेम यहाँ बताया। इसी प्रकार से बेटा एक कंपास काम करता है। और नेक्स्ट अगला यही बताया, द पोल ऑफ मैग्नेट विच आर पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। कहता अगर किसी मैग्नेट को सस्पेंड लटकाएंगे तो उसका एक पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा उसको नॉर्थ पोल कह देंगे, और जो पोल बेटा साउथ डायरेक्शन को शो करेगा उसको साउथ पोल कह देते हैं। जो अगला है हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड असल में आपने पढ़ा होगा, फील्ड का मतलब तो सबको पता होगा, एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसी को फील्ड कहा जाता है ना। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट के आसपास का एरिया जहाँ पे मैग्नेट की रीच होती है, वो किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर दे, तो उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे आपको अर्थ दिख रही, अर्थ के बारे में भी बेटा कहा जाता है कि अर्थ एक बहुत बड़ी ह्यूज मैग्नेट है,
तो अर्थ एक बहुत बड़ी ह्यूज मैग्नेट है, तो ये अर्थ के चारों तरफ की आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी, जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसके ऊपर अर्थ अपना मैग्नेटिक प्रभाव डालेगी। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में बेटा कि ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि अर्थ के चारों तरफ एक एरिया जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स चीजों को अट्रैक्ट करता है, तो उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्षेत्रफल जहां पे एक मैग्नेट अपना प्रभाव दिखा सके, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। या एक मैग्नेट ऐसा क्षेत्रफल जहां पे एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करे, या मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपेल करे, उसी को मैग्नेट फील्ड कहा जाता है। बेटा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट वेयर ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। कहता मैग्नेट के आसपास का एरिया, ऐसा एरिया जहां पे मैग्नेटिक फोर्स को महसूस किया जा सके, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, इट इज ए क्वांटिटी दैट हैड बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कहता मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार की ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी। ठीक है, जैसे आपको एक चुंबक दिख रही है, इसके आसपास का एरिया, ऐसा एरिया जहां पे अपना मैग्नेटिक प्रभाव दिखा सके, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा सके, इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। द इमेजिनरी लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप कोई अर्थ के चारों तरफ अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट अज्यूम करो, अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट वैसे तो है बेटा असल में, तो कहता है कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है, इसके चारों तरफ बेटा आपको दिख रही होंगी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेट के प्रभाव को शो करती हैं, उन्हीं को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। इस फोटो में बेटा आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। When iron fillings are allowed to settle around a bar magnet, they get arranged in a pattern which mimics the magnetic field lines. Field lines of a magnet can also be detected using a compass. Magnetic field is a vector quantity. It has both magnitude and direction. वही बताता है कि मैग्नेट कुछ आयरन फिलिंग्स है, कुछ ऐसा समझो कि आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, आपने खूब देखी, उन्हीं को आयरन फिलिंग्स कहा जाता है। जैसे इस फोटो में आपको गिरे हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बहुत सारे आयरन फिलिंग दिख रहे हो। ये आयरन फिलिंग क्या करते हैं, अगर इनको हम फ्रीली छोड़ दें एक मैग्नेट के चारों तरफ, बार मैग्नेट के चारों तरफ, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस हिसाब से कि मैग्नेटिक लाइंस शो होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से मैग्नेटिक लाइंस को शो करते हैं। तो यही बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस असल में क्या होती है बेटा, इमेजिनरी लाइंस होती है जो मैग्नेट के प्रभाव को दिखाती है, और ये हमेशा मैग्नेट के अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमने आपको बेटा बता दिया कि मैग्नेट के अंदर से कुछ इमेजिनरी लाइन निकलती है, उन्हीं को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। अब यहाँ पे बताइए कल अगर वे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो उनकी डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ से निकलती कहाँ जाती है। तो इस प्रकार से आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ पोल से निकलती है। आउटसाइड मैग्नेट के बेटा आउटसाइड जो मैग्नेट फील्ड लाइंस ट्रेवल करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती है। आपको इस एरो से दिख भी रहा होगा, और दूसरी साइड भी अपोजिट यही सेम दिखा रखा है। नॉर्थ पोल से मैग्नेट फील्ड लाइंस निकलती है और निकल के डायरेक्ट साउथ पोल में एंटर कर जाती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल से तो मैग्नेट फील्ड लाइंस अलग अलग हो जाती हैं, और साउथ पोल पे आके सारी मैग्नेट लाइंस मिल जाती है, या एक जगह पे आके इकट्ठा होती है। मिल जाएंगे ये नहीं बोलेंगे बेटा, ऐसे बोलेंगे एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाती है। साउथ पोल पे सारी मैग्नेट लाइंस एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी मैग्नेटिक लाइन से कभी नहीं मिलती, इनके बीच में हमेशा गैप रहेगा। वो अलग चीज है, इनके के बीच का गैप कम या ज्यादा होता रहता है। और बेटा अंदर अगर देखा जाए तो अंदर जो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है ट्रैवल करने की, वो साउथ टू नॉर्थ होती है। तो मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस बेटा साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है, यहाँ पे एरो से दिखा भी रखा है। और मैग्नेट के बाहर मैग्नेट फील्ड लाइंस साउथ नॉर्थ से बेटा साउथ की ट्रेवल करती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करती है, यही बताया है। डेफिनेशन में बेटा ये लिख रखा देख सकते हो एक बार आप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। कहता है मैग्नेट के बाहर मैग्नेट फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, और इनसाइड ए मैग्नेट एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेट फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, इस प्रकार से ट्रेवल करती है। एक मैग्नेट के अंदर बेटा इस हिसाब से मैग्नेट फील्ड लाइंस ट्रेवल करती है, आपको दिखाई देती है। एक बार बेटा प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है उनकी असल में प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये देखो
यहां पे दिखा रखा है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी नहीं मिलती हैं। आगे बता रखा है इट इज टेकन बाई कन्वेंशन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। कहता है साउथ पोल के ऊपर आके मर्ज हो जाती है और जब नॉर्थ पोल से वो बाहर निकलती है तो इमर्ज हो जाती है, दूर दूर चली जाती है, वही बताया गया है ना, टू द नॉर्थ पोल। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, और हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज कर्व होती है, इस प्रकार से वो लगातार ट्रेवल करती रहती है। ये जहां फोटो में आपको दिख रहा हो इस प्रकार से, इसीलिए उनको क्लोज कर्व भी कह दिया जाता है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जो चैप्टर का मेन उद्देश्य है, हम उस टॉपिक पे पहुंच गए हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर से बेटा जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कैसे हमें उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलती है, और इसी को बेटा इस चैप्टर में कहा गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दिखा रखा है। इस फोटो में अगर आपको दिख रहा होगा तो लगातार ये बेटा एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ पे आपको करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है और यहाँ पे दिख रखा है कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती है। उसके चारों तरफ कोई भी कंडक्टर होता है, कोई भी वायर है बेटा, अगर उसके अंदर से करंट पास होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, और इसी का यूज करके हम बहुत सारे अप्लायंस घर पे यूज करते हैं, बहुत सारे अप्लायंस इसी सिद्धांत के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे एक सोलेनोइड हो गया। सोलेनोइड बेटा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है, या ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसी को हम टेम्परेरी मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। वही सेम चीज बेटा यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वो एक करंट, एक वायर है, वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाती है। अगर ये डायरेक्शन करंट की उल्टी हो जाए तो दूसरी विपरीत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाता है। अभी हम आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो, द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड ए मैग्नेट। कहता है वायर है, अगर उसके पास उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक लाइंस का सर्कल ड्रॉ हो जाता है। आगे देखो, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो चारों तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस डेवलप हुई हैं उनकी डायरेक्शन डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में बेटा आपको दिख रहा होगा राइट हैंड थंब रूल के द्वारा इस डायरेक्शन को बताया गया है। अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फ्लो करता है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन बेटा ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगी। घड़ी की जो दिशा होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें दिखा रखा है। इसी को बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी। पेपर में कई बार बेटा क्वेश्चन पूछा व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, तो सिंपल सा रूल है, इफ ए current carrying conductor is held by right hand keeping the thumb straight and if the direction of the electric current is in the direction of thumb then the direction of wrapping of other fingers will show the direction of magnetic field। right hand thumb rule सिंपल सी बात कहता है बेटा, वो बात ये है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इस प्रकार से ग्रैब करें, इस प्रकार से उसको होल्ड करें कि हमारा जो थंब है बेटा वो डायरेक्शन शो करे इलेक्ट्रिक करंट की, तो जो हमारी फिंगर्स है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएंगी। वही इस फिगर में दिखा रखा है। इस प्रकार से जब आप उस कंडक्टर को टच करते हो, पकड़ते हो अपने हाथ से, तो आपकी जो फिंगर्स की टिप है वो इलेक्ट्रिक करंट की वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगा। एक क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर इसी वायर के अंदर से करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन विपरीत हो जाती, लेकिन यहां पे नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो इनकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। जैसे आपके घर में घड़ी रोटेट करती है उसी हिसाब से दिखा रखा है। इस फिगर में तो जो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो दूसरा फिगर है इसमें इलेक्ट्रिक करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है बेटा वो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, इसी को एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। तो बेटा ये था आज का चैप्टर हमारा। हमने बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक देखे। पहले मैग्नेट के बारे में जाना, मैग्नेट फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती हैं, आखिर मैग्नेट फील्ड लाइंस के पास प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट का क्या क्या एप्लीकेशन है, मैग्नेट की क्या क्या एप्लीकेशन है, वो सब हमें आज देखने को मिला। और सबसे लास्ट में हम जाना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसे किसी वायर के अंदर से बेटा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेट फील्ड पैदा हो जाती है, और उसी का यूज करके हम बहुत सारे अप्लायंस अपने डेली यूज में लेते हैं। आपने इलेक्ट्रिक मोटर देखी होगी, बच्चों को टॉय में डीसी मोटर आती है ना, या कोई भी आपके घर में फैन हो गया और कुछ भी हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, हर जगह आपको इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलती है, और उसी में इसी सिद्धांत का यूज करके उनको बनाया गया होता है। ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे एक डीसी मोटर काम करती है, या कैसे जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, वो सब चीजें हमें आगे देखने को मिलेंगी। सोलेनोइड क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, वो सब बेटा हम आगे देखने को मिलेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।